भाईलोकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर ने मुझे जेन्युइनली कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि डैनियल का बिहेवियर इस चैप्टर में थोड़ा वियर्ड लगा और जितना ज्यादा मैंने चैप्टर को ऑब्जर्व किया उतनी ज्यादा स्ट्रेंज डिटेल्स नोटिस हुई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब सबसे पहले टॉम ली और जेम्स ली वाला सीन देख लो। टॉम ली ने लिटरली अपना हाथ जेम्स ली के पेट में घुसा दिया था और उसने क्लियरली बोला भी कि अगर वो अपना हाथ बाहर निकालेगा तो जेम्स ली मार सकता है। और ऑनेस्टली बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि जेम्स ली टॉम ली को इजीली डोमिनेट कर देगा, लेकिन चैप्टर ने पूरा उल्टा कर दिया। टॉम ली ने प्रूव कर दिया कि एक्सपीरियंस और बैटल एक्टिविटी कितनी डेंजरस चीज होती है। लेकिन मुझे लग रहा है फाइट अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जेम्स ली इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं लगता। और ऑनेस्टली एक डेंजरस पॉसिबिलिटी भी है, कहीं जेम्स ली ऐसा कुछ ना कर दे कि टॉम ली अपना हाथ ही बाहर ना निकाल पाए, क्योंकि जेम्स ली का कॉम्बैट आईक्यू हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहा है। और एक चीज पीटीजे के बारे में सबको समझ लेनी चाहिए, इस बंदा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पीटीजे लिटरली ऐसी स्टोरी लिखता है जो फैंस की प्रेडिक्शंस फेल कर दे। जब भी लोग कॉन्फिडेंटली कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, पीटीजे यूजुअली उसका उल्टा कर देता है। इसलिए ऑनेस्टली फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अब डैनियल वाली साइड पर आते हैं। जब डैनियल ओजी बॉडी में था और उसने जिनयूंग पार्क की डेथ वाली बात सुनी, तब बंदा इतनी इंजर्ड कंडीशन में भी लड़ना और बदला लेना चाहता था। मतलब उस टाइम डैनियल पूरा रेज मोड में था, उसकी बॉडी ऑलमोस्ट गिव अप कर रही थी, लेकिन मेंटली वो रुकना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही वो एसबी बॉडी में उठता है, उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? मेरी ओजी बॉडी खत्म हो गई। और ऑनेस्टली उस मोमेंट में लगा जैसे उसका पूरा फोकस सडनली ओजी बॉडी पर शिफ्ट हो गया। मतलब जिनयूंग पार्क वाली बात साइड में चली गई और उसका मैं कंसर्न ओजी बॉडी बन गया। फिर वो सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां उनकी फाइट हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी ओजी बॉडी को ढूंढने गया था। और यहीं से चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां मोस्टली सब नॉर्मल लगता है, लेकिन एक शॉप कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होती है। और सिर्फ डिस्ट्रॉयड नहीं, आज शॉप की छत पर एक बड़ा देंत भी होता है, जैसे किसी को या किसी हैवी चीज को फुल फोर्स से फेंका गया हो। और ऑनेस्टली पीटीजे नॉर्मली ऐसी डिटेल्स बिना रीजन के नहीं दिखाता। अब यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, फाइट के बीच में ही शॉप डिस्ट्रॉय हुई हो, लेकिन हमें वो एग्जैक्ट सीन दिखाया नहीं गया हो। ये काफी पॉसिबल लगता है, क्योंकि फाइट ऑलरेडी बहुत कैओटिक और डिस्ट्रक्टिव थी। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि उन लोगों ने जानबूझकर ऐसा सीन क्रिएट किया हो ताकि लगे कि यहाँ बहुत डेंजरस बैटल हुई थी, मतलब मल्टीपल लोगों की फाइट की वजह से पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हुआ हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी, डैनियल और यूजीन के वहां से जैन के बाद कोई मिस्टीरियस बंदा वहां आया हो, जिसकी वजह से शॉप का यह हाल हुआ हो। लेकिन ऑनेस्टली थर्ड थ्योरी के चांसेस मुझे काफी कम लगते हैं, क्योंकि अगर कोई इतना पावरफुल बंदा वहां आता तो पीटीजे यूजुअली उसका हिंट थोड़ा और क्लियर देता, लेकिन फिर भी कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। और फिर एक और इम्पोर्टेंट डिटेल, उसके बाद डैनियल को याद आता है कि बचने के लिए वो लोग जंगल की तरफ गए थे। मतलब इनिशियली डैनियल का पूरा फोकस ओजी बॉडी पर था, इसलिए वो पहले वाली फाइट लोकेशन पर गया और बाद में उसे जंगल वाली बात याद आई। और ऑनेस्टली मुझे लगता है डैनियल उस मोमेंट में मेंटली स्टेबल ही नहीं था। एक साइड पर शॉक, दूसरी साइड पर गिल्ट और तीसरी साइड पर एंगे, ये तीनों चीजें एक साथ चल रही थी। और पीटीजे शायद इंटेंशनली डैनियल की मेंटल ब्रेकडाउन टाइप कंडीशन दिखाना चाह रहा है, क्योंकि नॉर्मली डैनियल इतना कंफ्यूज बिहेव नहीं करता। और एक और चीज नोटिस करो, डैनियल का पूरा रिएक्शन एसबी बॉडी में अलग फील हो रहा था, जैसे वो इमोशनली पैनिक मोड में हो। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अपकमिंग चैप्टर्स में हमें और भी हिडन डिटेल्स मिल सकती हैं। अब असली क्वेश्चन ये है, शॉप का डैमेज सिर्फ फाइट की वजह से हुआ था या फिर सच में कोई अननोन पर्सन वहां आया था? और अगर कोई आया था तो वो कौन हो सकता है? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। और ऐसे ही डीप लुकिज्म एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।